फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है? रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्रांच, फ्रेडरिच एगेल्स या फिर कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ये मत दिया था कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने ये कहा था कि जो भी फैक्ट्रियां लगी हैं वो पूंजी पर पूंजीपतियों का उनका मालिकाना हक है। यानी कि फैक्ट्रियों में लगी जो भी पूंजी है, जो पूंजी से फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उसमें मालिकाना हक किसका होता है? पूंजीपतियों का होता है। और जो भी मजदूर उसमें मेहनत करते हैं, उससे पूंजीपतियों का फायदा होता है। तो औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भगत सिंह किसके नेता हैं? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के या फिर अकाली दल के? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, सचिन सान्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। यह अखिल भारतीय स्तर पर पहला संगठन था। बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया और भगत सिंह इसके नेता थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो समकालीन थे, वो थे पुष्यमित्र शुंग के। क्योंकि फ्रेंड्स, पतंजलि द्वारा पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया था और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ की बात करें तो इसे सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने बनवाया था 1433 से 1473 ईस्वी में। और ये बनवाया था मालावा के जो शासक को परास्त कर चित्तौड़गढ़ में अपना कीर्ति स्तंभ स्थापित करने के लिए उन्होंने इसको बनवाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। नेक्स्ट है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह कौन थे? अर्नेस्ट जोन्स थे, पायरस्टन थे, डिज़रेली थे या फिर ग्लोइस्थु था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिज़रेली। राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा दी गई थी वो डिज़रेली ने दी थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे? यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, हमें उसके बारे में बताना है। ऑप्शंस है अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या फिर गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलकाकुंडा को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीजापुर और गोलाकुंडा। तो इसका ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोयल के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? यानी कि हमें बताना है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से एक विशेष प्रकार में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत कार्बन होता है, तो वो कौन है? एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है एंथ्रासाइट। इसके अंदर 90% कार्बन की मात्रा होती है और इसकी क्षमता उष्ण तापीय होती है तथा यह जलते समय धुआं नहीं देता और छूने पर हाथ ये भी काला नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं? हमें बताना है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर यूएसए में?
तो फ्रेंड्स व्हाइट पत्थर पाए जाते हैं हमारे यूएसए में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है केरल राज्य के शांत घाटी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। शांत घाटी कहाँ है फ्रेंड्स? ये हमारी केरल में है और वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति है सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या फिर तिल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें वरुणा प्रजाति की, तो सरसों की एक तिलहनी फसल होती है। पूसा बोल, पूसा, जय किसान और वरुणा इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ये सरसों की प्रजाति है जिसमें तीन इसकी बहुत ही प्रमुख प्रजातियां होती हैं, जिसमें कि एक वरुणा है, पूसा बोल्ड है, पूसा जय किसान है। तो आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तावा, गार्नेट, मैग्नीज या फिर पायराइट। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कायांतरित चट्टानों से संबंध करने की, तो यहाँ पर अगर हम कायांतरित चट्टान से संबंध करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन बी गार्नेट। गार्नेट कायांतरित चट्टानों से संबंध की जाती है। नेक्स्ट है कंधार स्थित है। कंधार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स कांधार जो है वो अफगानिस्तान के कांधार प्रांत की एक राजधानी है और यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए, दक्षिण अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? यानी कि इसकी चौड़ी सड़कें होने के कारण इसको हम अमेरिका का पेरिस भी कहते हैं। सैंटियागो, ब्यूनोस आयर्स, मैक्सिको सिटी या फिर रियो डी जेनेरो। तो फ्रेंड्स अगर इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, ब्यूनोस आयर्स, और ये अर्जेंटीना में स्थित है और यह प्राय दक्षिण का पेरिस के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बाबा गारिया पूजा त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर त्रिपुरा में। तो फ्रेंड्स अगर हम बाबा गरिया पूजा की बात करें तो ये त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे गौ माता की पूजा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या दी हेग में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो फ्रेंड्स इसका प्रारंभ अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो इसका प्रारंभ एक ब्रिटिश वकील पीटर कर्नेसन द्वारा 28 मई 1964 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ हुआ था। और इसका जो अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, यानी कि किसकी स्मृति में? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजनी नायडू की या फिर रानी लक्ष्मीबाई की। तो फ्रेंड्स ये अगर हम बात करें कि ये किसकी स्मृति में बनाया जाता है तो वो है ऑप्शन हमारा सी, सरोजनी नायडू की। क्योंकि फ्रेंड्स इस दिन 13 फरवरी 1868 को हैदराबाद में सरोजनी नायडू का यहाँ जन्म हुआ था और इनको हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस दिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मैग्से पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन या फिर विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें कि ये सबसे पहले भारत में किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था सबसे पहले विनोबा भावे को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मोहम्मद इकबाल।
तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न दिया गया था वो कौन थे, तो फ्रेंड्स वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का या फिर तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें कि ये कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम जो हम बोले हैं इसको कि परंपरागत नृत्य है तो वो है केरल का। जबकि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, जो फेमस नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, घटा मर्दाल और कुंभी। और अगर हम वही कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान, कुनीता, कर्मा, करगा आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है केरल का। नेक्स्ट है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का सेब उद्योग प्लास्टिक की थैलियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित हो रहा था, तो इसके कारण हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वो है मुख्यमंत्री, जो कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई हैं? 545, 552, 555, 560। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा की अधिकतम सीटों की जो निर्धारित की गई हैं तो वो है 552। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जिसमें कि 530 सदस्य राज्यों से होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से होते हैं और 2 सदस्य हमारे एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। उनको अधिकार होता है इनको अपॉइंट करने का। तो यहाँ पे टोटल मिला के जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 552। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो वो है लॉर्ड रिपन। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से 1884 माना जाता है और इन्होंने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान बनाए थे, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था में 50% आरक्षण दिया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान। यहाँ पर महिलाओं को जो पंचायती राज संख्या में 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन सर्वप्रथम बिहार में 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्था में दिया गया था। इसलिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है बिहार। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12 या फिर 13। तो फ्रेंड्स अगर हम वर्तमान की बात करें मौलिक हमारे पास कितने हैं कर्तव्य, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा 11। ये आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।